देखिए ये लोक कथाओं में प्रचलित है कि प्रभु श्री राम का नाम लिखने से पत्थर तैरा तैर रहा था, डूब नहीं रहा था समुद्र के ऊपर। लेकिन आप रामायण के अगर कई वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें राम सेतु की रचना कैसे की गई, उसकी व्याख्या है एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से। और मेरी जो चौथी किताब है, उसमें मैं ये कई वर्जन्स का एक्सप्लेनेशन करके मैं अपनी किताब में डाल रहा हूँ कि भाई वो ब्रिज कैसे बनाया गया, साइंटिफिक था। लेकिन हमारे पूर्वज साइंटिस्ट भी थे, लेकिन साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं कि वो अधर्मी थे। आज के माहौल में हमारे जो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, सैटेलाइट ऊपर भेजने के पहले विश्वकर्मा पूजा कर लेते हैं या मंदिर में जाके कुछ पार्ट्स को वो आशीर्वाद मंगवा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है। वो जो सैटेलाइट है, रॉकेट है, उसे साइंटिफिक तरीके से बना रहे हैं और उसके ऊपर फिर भगवान के आशीर्वाद का कवच भी लगा दे रहे हैं। यही हमारे पूर्वज करते थे। जो राम सेतु भी साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था, कई रामायण में इसकी वर्णन की गई है। उसका एक इंटरप्रिटेशन मैं अपनी चौथी किताब में भी डालने वाला हूँ। और ये मैं शायद एक सुझाव दे दूं कि हमारे ये अच्छी बात है कि आज के माहौल में गर्व पैदा हो रहा है हमारे जड़ों के ऊपर, हमारे धरोहर के ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर। ये अच्छी बात है। लेकिन गर्व जो है, ये सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी होना चाहिए। हमें सीखने की भी जरूरत है। रामायण महाभारत में कई बात ऐसे हैं जिसे सीखा जा सकता है। और सिर्फ रामायण महाभारत नहीं है, हमारे तो बहुत शास्त्र हैं। करीब 30 करोड़ 300 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हमारे संस्कृत में, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ने इसको टैबुलेट किया था। ज्यादातर तो हमने अनुवाद भी नहीं किया है। पढ़ने और समझने की तो बात तो बहुत दूर है। और ये 30 करोड़ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये पूरे प्राचीन जब जो सब सभ्यताएं हैं, सब मिला के उससे ज्यादा है ये 30 करोड़। इतना ज्ञान का भंडार हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए थे। और ये इतना ज्ञान का भंडार अभी भी बाकी है। सोचिए कितना जल गया होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय जब ध्वस्त हुआ था, बख्तियार खिलजी ने उसे जला दिया था, ध्वस्त कर दिया था। कहते हैं कि उसकी उसके लाइब्रेरी में इतने मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे कि महीनों तक वो जलता रहा। तक्षशिला, उज्जैनी, महोदयपुरम, विक्रमशिला सब ध्वस्त हो गए। शारदा पीठ जो कश्मीर में, जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, सब तबाह कर दिए। फिर भी 3 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी भारत देश में हैं। तो गलती हमारी है कि हमने पढ़ा नहीं है, उसका समझा नहीं है। और जो ज्ञान का जो भंडार है, उसे एक नई बुनियाद बना के, उससे प्रेरित होके नई टेक्नोलॉजीज बनाएं, ऐसा हमें करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, दिल से गर्व होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें दिमाग का भी इस्तेमाल करके हमारे पूर्वज जो ज्ञान हमारे लिए छोड़ गए हैं, उसे समझने की बहुत जरूरत है। और मैं फिर से दोहराऊंगा, जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मुझे मालूम है, राम सेतु एक साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था। और कई रामायण में इसकी व्याख्या की गई है। और जो मैं अपनी चौथी किताब में, रामचंद्र श्रृंखला की जो चौथी किताब है, उसमें ये दोहराने वाला हूं।